मौला फरमाते हैं कि सुबह सुबह रिज़्क़ की तकसीम होती है, इसीलिए फरमाया गया कि नमाज फजर के बाद तुलूब आफ़ताब तक सोने से परहेज़ करो और जागने की कोशिश करो। गहवार से हुसैन जो असगर को ले चले, गहवार से हुसैन जो असगर को ले चले, हाथों पे रख के फिदिया दावर को चले, बादल में शाम के माए अनवर को ले चले, चिल्लाई माँ कहाँ मेरे दिलबर को ले चले, फारिग अभी नहीं हुई अकबर के कुछ रोशनी घर में मेरे चराग से, बानों के इस बयान से घबराए शायदी, आखिर गरीब फौज के ले आए शायदी, बच्चे को रखे हाथों पे चिल्लाए शायदी, यारो समझ लो जो तुम्हें समझाए शायदी, कुछ तो ख्याल चाहिए बेज़बान क्या, ये सुन के हुरमला ने उठाया कमान को, ताका खताशुआर ने नन्ही सी जान को, ये सुन के हुरमला ने उठाया कमान को, ताका खताशुआर नन्ही सी जान को, मारा फरंग शाह के अबरो कमान को, हाय हाय मिटाया बानों के नामो निशान को, चिल्लाई मत आए तुझको मार दी, बच्चे ने सम के, ये सुन के उर्मला ने उठाया कमान को, ताका खताशुआर ने नन्ही सी जान को, मारा फरंग शाह के अबरो कमान को, हाय हाय मिटाया बानों के नामो निशान को, चिल्लाई मत हाय तुझको मान दी, बच्चे ने सम के हाथों पर जान दी।
औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबियाए वल मुरसलीन अबुल कासिम मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम अजमईन। अस्सलातु वस्सलामु अला वलिय्यिही व वसीय्यिही व अख़ीय्यिही अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम अजमईन। खुदा ने वो कलाम कि जिसे पहाड़ों की बुलंदियाँ ना सह सकती थी और टूट के रेज़ा रेज़ा हो जाती, वो कलाम अपने हबीब के कल्बे मुताहर पे नाजिल किया। फरमाया कि हबीब, हमें इस कलाम के लिए एक ऐसे कल्ब की ज़रूरत थी कि जिसमें यकीन हो, एहतिमाद हो, भरोसा हो। तो वो यकीन, एहतिमाद, भरोसा हमने आपके कल्ब में महसूस किया। तो इसलिए वो कुरान कि जिसे पहाड़ों की बुलंदियाँ ना सह सकती थी, उसे हम आपके कल्ब पे नाजिल करते हैं। और उसी कुरान में एक आयत है कि जिसे सूरह यूसुफ कहा जाता है। एक दिन जनाब यूसुफ ने एक ख्वाब देखा कि 11 सितारे और चांद और सूरज आपको सजदा कर रहे हैं। आपने अपना ख्वाब फ़ौरन अपने बाबा जनाब याकूब को बताया। जनाब याकूब ने सुना तो ये सुनते ही उन्होंने फ़ौरन दरवाज़े बंद किए और फरमाने लगे कि यूसुफ, ये बात अपने किसी भाई से नहीं करना, क्योंकि अगर उन्हें बात पता चल गई तो वो हसद में मुब्तला हो जाएंगे। जनाब यूसुफ ने बात मानी कि ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन किसी न किसी तरह आपके भाइयों को ये बात पता चल गई और उन्होंने पूरा एक अपना मंसूबा बनाया। एक दिन जनाब याकूब के पास पहुँचे, इजाज़त मांगने लगे कि बाबा जान, हमें इजाज़त दे दीजिए, हम यूसुफ को सहरा की सैर कराना चाहते हैं। और दूसरी जानिब जनाब यूसुफ को उनके 2 भाई बहका रहे थे कि सहरा में ये होता है, सहरा में वो होता है, बहुत मज़ा आता है। जनाब याकूब जानते थे, इजाज़त नहीं दे रहे थे, ज़बरदस्ती कर रहे थे कि बाबा जान, आप कहते हैं ना कि यूसुफ से मोहब्बत करो, लेकिन आप चाहते हैं यानी कि हम यूसुफ से मोहब्बत ही ना करें, तभी आप हमें सहरा में यूसुफ को ले जाने नहीं दे रहे। अब जनाब याकूब ने सुनने के बाद इजाज़त दे दी कि अच्छा सही है, ले जाओ। जनाब याकूब की तमाम औलादें जनाब यूसुफ को लिया और लेकर चली गई सहरा में। थोड़ी ही दूर पहुंची कि उन्होंने जनाब यूसुफ को उनके घोड़े से उतारा और उनका अपना कुर्ता उतारा उनका और उन्हें कुएं में फेंक दिया, ये सोचकर कि अंदर जितने भी अपना कीड़े मकोड़े होंगे वो जनाब यूसुफ को काट लेंगे और जनाब यूसुफ इस तरह उनका इंतकाल हो जाएगा, वो मर जाएंगे। अब जैसे ही जनाब यूसुफ कुएं में पहुँचे तो उसके अंदर जितने भी कीड़े मकोड़े थे, जैसे ही ये देखा कि जनाब यूसुफ कुएं में आए हैं, खुदा का एक नबी कुएं में आया है, कि उन्होंने खुशबू को महसूस किया तो फ़ौरन आपके सामने सजदा रेज़ हो गए। और कुएं का पानी बहुत 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 खारा था कि पिया ही ना जा सके, लेकिन जनाब यूसुफ की वजह से वो पानी मीठा पानी हो गया, खारे से मीठे में तब्दील हो गया। अब वहाँ एक कारवां गुजर रहा था। उस कारवां ने, प्यास बहुत लग रही थी, बहुत से प्यासे लोग थे कि जो शदीद प्यास से बिलख रहे थे। कारवां में से एक शख्स उठा के कहने लगा, इस कुएं में पानी होगा, हम पानी निकाल लेते हैं। सरबरा कहने लगा कि मैंने पानी पिया हुआ है भाई, बहुत खारा है, पानी ना पियो तो बेहतर है। और दूसरी जानिब जनाब यूसुफ के भाई ने उनके कुर्ते को लिया, एक भेड़े को काटा और उसके खून को आपकी कुर्ते मुबारक पे लगा के पहुंच गए आपके बाबा के पास कि बाबा जान, यूसुफ को भेड़िए ने खा लिया। अब जनाब याकूब जानते थे, फरमाने लगे कि अच्छा भाई,
बड़ा ही अजीब भेड़िया था कि यूसुफ को खा गया लेकिन उसका कुर्ता छोड़ के चला गया। और दूसरी जानिब कुएं से पानी निकाला जा रहा था। पानी के साथ साथ जनाब यूसुफ भी बाहर आए और पानी शदीद मीठा था। पीने के बाद पानी खुश हुए और जनाब यूसुफ को लेकर मिस्र के बाजार में पहुंचे और जनाब यूसुफ को फरोख्त करने लगे, गुलाम बना के कि हमारे गुलाम हैं। तो सारा माल धन दौलत रखते जाते थे लेकिन जनाब यूसुफ के बराबर ना आता था। तो जब अजीज़े मिस्र आए, जनाब यूसुफ ने एक टुकड़े पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा और कहा कि इसे आप माल के साथ रख दीजिए। अब तमाम मिस्र का माल ख़त्म हो चुका था लेकिन जनाब यूसुफ के बराबर नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही उस एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को, जो एक कुरान की छोटी सी आयत है, उसे रखा गया माल के साथ, तो जनाब यूसुफ और वो बराबर हो गए। इससे हमें ये मिलता है सबक, ये हमें ये बताता है कि यूसुफ जैसा एक नबी कुरान की एक छोटी सी आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बराबर आता है। रब से बोले ये हज़रत यूसुफ, ये करम मुझ पे भी किया होता, इतने भाई नहीं दिए होते, एक अब्बास दे दिया होता। बोला होगा खुदा ये यूसुफ से, हक का अल्मास कैसे दे देता, तू ना शब्बीर है और ना ही माहे बतूल, फिर मैं अब्बास कैसे दे देता। वह अब्बास के जो अली की दुआ है जिसने उम्र भर न मोहब्बत न मवद्दत न विला मांगी है, न फ़ज़ाइल न फ़जीलत न सना मांगी है, न कभी नुसरत इस्लाम की दौलत मांगी, न ये तलवार चलाने की अदा मांगी है, न कर्रार न जर्रार न ये खैबर में अलम, न ये आँखों की मुसीबत न शिफा मांगी है। तो जिसने उम्र भर ना मांगा हो खुदा से कुछ भी, उसने अब्बास के आने की दुआ मांगी है। जनाब अब्बास अर्श से फर्श की सीनत बने मौला अली की गोद में थे। लोग आते थे, मौला अब्बास के चेहरे मुबारक को देखते वापस लौट जाते, क्योंकि आप शक्ल व सूरत में शमशीर चलाने के अंदाज में मौला अली की बिल्कुल शबी थे। तो लोग आते देखते चले जाते। अब यहाँ एक परेशानी की बात थी कि मौला अब्बास अपनी आंखें नहीं खोल रहे थे। मौला हुसैन आए, अपनी गोद में लिया तो मौला अब्बास ने सबसे पहले मौला हुसैन की ही गोदी में अपनी आंखें खोली। और अब जनाबे मौला अली ने मौला हुसैन से फरमाया कि हुसैन, अब तक हमने नाम नहीं रखा है, तो हम अब्बास इनका क्या नाम रखें। तो मौला हुसैन ने जवाब दिया कि बाबा, आज से हम इनका नाम अब्बास रखते हैं। अब मौला अली ने मौला अब्बास को जंग करना सिखाया। जब मौला अब्बास 11 साल के हुए तो सिफ़ीन का मैदान सजा। एक जानिब कुफ़ार का लश्कर था तो दूसरी जानिब मौला का लश्कर था। जब मैदान सजा तो मौला ने अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मैं चाहता हूँ कि आज मैदान में मेरे बेटों में से कोई एक जाए। अब हुसैन बड़े, हुसैन को भेज दिया गया कि नहीं हुसैन, आप नहीं। हसन आए, हसन को भी मना कर दिया। मोहम्मद हनफिया आए, उन्हें भी मना कर दिया। अब मौला अब्बास आए, मौला अब्बास को इजाज़त दी। मौला ने मौला अब्बास को अपनी तलवार दी, अपनी खोत पहनाई, अपनी सिराह पहनाई, अपनी अबा पहनाई, अपने सवारी पे सवार किया, मैदान की जानिब रवाना किया। अब मौला अब्बास सिफ़ीन के मैदान में पहुँचे। सिफ़ीन के मैदान में जहाँ से हमला करते थे वहाँ से आवाज़ आती थी, अली आ गए, अली आ गए, अली आ गए। अब सिफ़ीन के मैदान में जो कुफ़ार की फ़ौज थी उसमें एक अपना फ़ौजी था कि जो बहुत बहादुर था, उसके 4 बेटे थे। चारों मौला अब्बास के मुकाबले आई, फिन्नार हो गया। अबू शाशा उसका नाम था, वो भी आया फिर कि चलो अब मैं देखता हूँ, ये नहीं देख सकते लेकिन मैं मार दूंगा। आया, वो भी फिन्नार हो गया। अब मौला अब्बास ने ख्वाहिश की कि मैं वापस पलटूँ। वापस आने लगी तो मौला अली फ़ौरन गए और जाके रोका और फ़ौरन नकाब उतार के कहने लगे, हाजा कमरो बनी हाशिम। और वो भी ऐसा ख़ानदान कि जिसमें तमाम बाही चांद की तरह, चांद से भी बल्कि ज़्यादा चमकते हों, चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत हो, उसमें कमरे बनी हाशिम होना अपने आप एक
फजीलत है। अब वो अब्बास कि जो करबला के मैदान में मौला हुसैन के बाजू हैं, उनकी फ़ौज के सिपाह सालार है। करबला का मैदान सजा, असरे आशूर मौला अब्बास इजाज़त मांगते थे, इजाज़त ना मिलती थी। मौला हुसैन ने फरमाने लगे कि अब्बास आप मेरी लश्कर के सिपाह सालार हैं, आप मेरे सिपाह सालार हैं, मैं आपको इजाज़त नहीं दे सकता। एक मरतबा मौला अब्बास तड़प उठे, तड़प के कहने लगे आका आका वो लश्कर कहाँ है जिसका मैं सालार हूँ। अब मौला अब्बास को मौला हुसैन ने कहा कि अब्बास जाइए अपनी बहन ज़ैनब से इजाज़त मांगिए। खैमे से पास गए, वापस आने लगे थे तो बच्चों के खैमों से आवाज़ें आई, अल्लाह ताश की आवाज़ें आई। सकीना को गोदी में लिया, मौला हुसैन के पास पहुँचे, सकीना से कहकर पहुँचे थे कि सकीना एक बार आपने जो है अल्लाह ताश कहा है ना, एक बार बाबा के सामने कह दीजिएगा और मुझे जंग की इजाज़त दिलवा दीजिएगा। मौला ने इजाज़त तो दे दी, लेकिन बीबी सकीना से कह के इजाज़त दी कि सकीना आज जिन चचा अब्बास को तुम जंग की इजाज़त दिलवा रही हो ना, कल जब शिबिर तमाचे मारेगा तुम्हें चचा अब्बास बहुत याद आएंगे। मौला आपको कोई खबर न दे सिवाय ग़म हुसैन।